नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको पूरी देखें, जिससे आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हो सकता है फ्यूचर में आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको वीडियो पसंद आती रहे। ज़्यादा वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फाइनेंस, लोन और सिविल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हर कोई आदमी कभी ना कभी कोई लोन लेता है, चाहे वो बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो या होम लोन हो, एक्स वाई जेड कोई भी लोन लेने से पहले आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपके पास लोन है और पहले से चल रहा है, तो फ्यूचर में आपके साथ क्या प्रॉब्लम और क्या दुविधा हो सकती है, वो इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी में आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारा पहले टॉपिक के साथ, वो है लोन। लोन एक ऐसी सुविधा है जो बैंक अपने कस्टमर को देती है, चाहे वो उसका नया कस्टमर हो, पुराना कस्टमर हो। लोन की सुविधा हर कस्टमर को मिलती है, बस या तो उसकी सिविल हो ना, या मतलब जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट अपने पहली बार ले जाता है फाइनेंस कराने, उसको बोलते हैं सिविल ना होना, मतलब उसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब वो रिकॉर्ड स्टार्ट करेगा अपना बैंकिंग लाइन में या फाइनेंसिंग लाइन में कोई भी पहली बार लोन लेने के लिए। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है वैलिड, इंडियन प्रूफ जो भी रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो डॉक्यूमेंट है तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और इनकम प्रूफ वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट नेसेसरी होने चाहिए कि आप कुछ जॉब करते हो, आपके पास अर्निंग का सोर्स है और आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप प्रॉपर इस एड्रेस पर रहने वाले हो, ये डॉक्यूमेंट वगैरह वैलिड होते हैं, आप लोन आसानी से ले सकते हो उसके माध्यम से। लेकिन लोन लेने के बाद अगर आपने कोई भी ईएमआई बाउंस करी तो आप पे पेनल्टीज लगती हैं, ईसीएस चार्ज कटते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। अगर मान के चलो आपकी 5,000 की किस्त है, अगर आप बैंक से नहीं कटवा पा रहे, आप ऑनलाइन पे कर देते हैं, तो बैंक के बाउंसिंग चार्जेस लग जाते हैं, या फिर बैंक आपसे पेनल्टी के तौर पे 500 रुपये, 1000 रुपये ले लेती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर बाई चांस आपकी जॉब नहीं है, आपकी जॉब चली गई, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है आपके साथ, तो सिविल आपकी डाउन हो जाती है, स्कोर आपका कम कर देते हैं वो लोग। जैसे ही आपकी सिविल थोड़ी बहुत बनती है, वो और बिगड़ जाती है और साथ में पेनल्टीज वगैरह अलग पे करनी पड़ती है। कंपनी की कॉल, मैसेज और कलेक्शन के एजेंट आपके घर पे आते हैं, आपका नाम खराब होता है, आपकी सिविल खराब होती है और आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है। ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। अब इनसे बचना कैसे चाहिए, क्या तरीके हैं? अगर आप लोन ले रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी 5,000 की ईएमआई है, तो आपकी उस समय इनकम कम से कम 20,000 होनी चाहिए। समझ रहे हो? 4 गुना ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। आप 20,000 कमा रहे हो तब 5,000 की ईएमआई लो। क्योंकि बाई चांस अगर आपकी 1 आध महीने जॉब नहीं भी रहती या आप किसी महीने नहीं कमा पाते या सैलरी लेट आती है, तो आप उसको बर्डन ना झेल पाओ, आप समस्या में ना गिरो, इसलिए आपको 4 गुना इनकम होनी चाहिए कि आप 2 महीने, 3 महीने का आसानी से काम चला सकते हो, जब तक आप कोई ना कोई जॉब सर्च कर सकते हो या कोई ना कोई इनकम का ज़रिया बना सकते हो। ये रहता है उसको लड़ने का ज़रिया, कि आप उस सिचुएशन से कैसे फाइट कर सकते हो। अब अगर आपकी इनकम है 10,000 और आप लोन ले रहे हो 15,000, 20,000, मतलब 4-5 जगह से अलग-अलग फाइनेंशियल है, तो उससे आपकी किस्तें बाउंस होती हैं। किस्तें बाउंस होती हैं तो टोटल प्रॉफिट जाता है उसका बैंक का, क्योंकि वो ईसीएस का जो चार्ज होता है, वो कटता रहता है, बैंक की जेब में जाता है, या चाहो कहो कुछ भी कह लो, सरकार की जेब में जाता है, बैंक की जेब में जाता है, आपका नुकसान होता है। प्लस ऑनलाइन आप पे करते हो किसी भी माध्यम से ईएमआई, तो वहाँ पे भी आपको पेनल्टीज़ वगैरह शो करने लगती हैं, वो उसके साथ पे करना पड़ती है। या फिर कलेक्शन वाला घर पर आता है, पूरे आप जहाँ एरिया में रहते हो वहाँ पे पूछताछ करता है, तब वो आपका घर खुलता है, एरिया में भी नाम खराब होता है। ये सारी प्रॉब्लम बाद में होती है अगर आप टाइम टू टाइम नहीं कर पाते और आपकी इनकम कम है। तो ऐसा काम करो जिससे आपकी इनकम ज़्यादा हो, ईएमआई कम हो, या फिर ईएमआई हो ना, लोन लेना ना पड़े। क्योंकि लोन की जो बाद में रिकवरी होती है, वो बहुत ही बेकार या कठिन, या जो आप अपने लफ्ज़ों में समझ सको, वो उस तरीके की होती है। क्योंकि आपको एक दिन में 200-200 कॉल तक आते हैं, एक दिन में। मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कलेक्शन, धमकी, ये सारी चीज़ों से बाद में गुज़रना पड़ता है। कुछ बैंक ऐसी होती हैं जो आपसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनका नाम, ब्रांड है, वो एक तरीके से रेपुटेटेड है और उनका कलेक्शन इतना वो नहीं है कि वो कस्टमर को परेशान करें। लेकिन कुछ ऐसी छोटी-छोटी एनबीएफसी लोन की कंपनी होती है जो बाद में आपको बहुत धमकाती हैं, कॉल करती हैं, आपके कॉन्टैक्टों पे कॉल कर देती हैं बात, कुछ-कुछ तो ऐसी होती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको टाइम पे नहीं पे कर पा रहे। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है सबकी अपनी-अपनी मजबूरी हो, समस्या हो, कोई भी वजह हो सकती है। इसलिए आप लोन ऐसी जगह से लें जहाँ पे आप भरोसा कर सकें, और अगर बाई चांस आप डिले हो जाते हैं, तो उनको आप पर भरोसा होना चाहिए कि आप पे कर दोगे। ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जो लोन ले लेते हैं, बाद में कभी नहीं भरते। सालों से पेंडिंग चला आ रहा है, 5-5, 6-6 साल से, या बहुत से तो ऐसे ने लोन लिया उसके बाद उनने कभी लोन
को चुकाने के बारे में सोचा तक नहीं है। होते हैं, लेकिन 1000 कस्टमर से में से 5 या 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 कस्टमर होते हैं। बाकी सारे के सारे अच्छे कस्टमर होते हैं जो पे करते हैं। थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, कुछ किसी-किसी का, ज़्यादातर लोग टाइम टू टाइम पे कर देते हैं। लेकिन बैंक किसी को नहीं छोड़ती, उनके लिए सबके लिए नियम बराबर है। जो टाइम टू टाइम पे कर रहा है, बैंक से कटवा रहा है, उनके लिए भी नियम बराबर है। जो टाइम टू टाइम नहीं पे कर पा रहा है, उनके लिए बराबर है। क्योंकि प्रॉफिट दोनों में ही होता है उनका। टाइम पे कर रहा है उनका तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, जो लेट कर रहा है उनकी पेनल्टी मिल रही है, एसीएस चार्ज मिल रहा है। वो कहीं की रिकवरी कहीं करती है। जो नहीं भरते सालों तक, 5-10% लोग, उनकी रिकवरी 90 से 95% लोगों से होती है। समझ रहे हो? प्रॉफिट बैंक का ही ज़्यादा है। इसलिए आप अपना इनकम का जरिया बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कैश में लेने की ट्राई करें कि आपको लोन ना लेना पड़े। जो भी आप परचेस करना चाह रहे हो उसको कैश में परचेस करो। एक तो आपको वैल्यू अच्छी मिलेगी डिस्काउंट के साथ, दूसरा आपको बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और बाद में पेनल्टी, सीसीएस चार्ज, बाउंसिंग चार्ज या फिर XYZ आपका नाम बेकार, ये सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम मैंने बहुतों लोगों के साथ देखी है जो इस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं और आने वाले समय में भी गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं पता, ईएमआई कैसे चुकाई जाती है, लोन कैसे लिया जाता है, सिविल क्या होती है, ये सारे सवालों को जवाब नहीं पता। इनकम अगर बाई चांस 1 महीने बाद नहीं रही तो कैसे चुकाएंगे, ये सारी चीज़ों को आदमी सोचता नहीं है। जिनका मैनेजमेंट इंटा है, जिनका दिमाग चलता है कि हाँ वैसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लूंगा, या 5 दिन बाद मेरी ईएमआई है तो मैं इसको कैसे भरूंगा, वहाँ का अरेंजमेंट कर लूँ, जिनका ऐसे दिमाग चलता है उनको तो ठीक है। लेकिन हर कोई इतना तरीके से नहीं सोचता, कोई भी इस बारीकी से जानकारी नहीं लेता, कोई भी सलाह मशवरा नहीं करता, या फिर उसके दिमाग में अगर कोई सवाल आ भी रहा होता है तो उसका जवाब नहीं ढूंढता। क्यों? क्योंकि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का सवाल का जवाब ढूंढना पड़ता है। कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छी तरीके से बारीकी से जांच की जाती है, तब कोई काम किया जाता है। इसलिए अपनी इनकम का जरिया बढ़ाएं, ना कि लोन बढ़ाएं। लोन बढ़ाने से आपकी टेंशन बढ़ेगी और बाद में आपको ऐसे गलत कदम उठाने पड़ेंगे जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। बहुत से लोग उठा भी लेते हैं लोन के मारे, अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं, या फिर ऐसा बोलूँ कि वो शहर छोड़ देते हैं, या कुछ भी समझ लो। लोन से डर जाते हैं, धमकियों से डर जाते हैं, खुद से हार मान लेते हैं। हारो नहीं, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओगे तो आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, आपका दिमाग चलता रहेगा। कोई भी लोन लेने से पहले या कोई भी काम करने से पहले आपको उसकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। पे करने के टाइम टू टाइम पे करने के बाद क्या प्रॉफिट होगा और टाइम से लेट करने के बाद या डिले करने के बाद क्या नुकसान होगा, इन दोनों चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि भरना आपको है, लोन आप ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट मेरे हैं, मैं तो किसी को दिलवा रहा हूँ, या मेरे डॉक्यूमेंट पे कोई और ले रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी। अगर डॉक्यूमेंट आपके हैं तो लोन आपका है, भरना आपको, प्रॉब्लम आपको होगी। भले ही आप खुद लो वो लोन या किसी को दिलवाओ, प्रॉब्लम केवल आपको ही होगी। ये सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। चाहे वो लोन 5,000 का हो या 5 लाख का हो या 5 करोड़ का हो, लोन एक कर्जा होता है और कर्जा हमेशा ही बेकार होता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तब कर्जे में आदमी, बहुत से लोग चले गए, बहुत से जा रहे हैं और हो सकता है बहुत से भविष्य में जाएं। जा कर रहे हैं आपको पता है अच्छे से। डूब जाता है आदमी, अगर जिसको तैरना नहीं आता वो डूब जाता है, और जिसको तैरना आता है वो बच के निकल जाता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक बार अच्छे सलाहकार की सलाह लें। आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है, यही हमारा सिखाने का जरिया था। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो लोन लेने वाला है या ले चुका है, या फिर उसको लोन से बहुत सारी प्रॉब्लम आई हो, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताएं, हो सकता है हम उस पर नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।